अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास न्यूमेरिकल 14.5 है, सॉरी एग्जाम्पल है ये। इफ़ इन द सर्किट, अब ये इसमें हमने 3 रजिस्टर्स जोड़े हैं और तीनों की रजिस्टेंसेज यहाँ पे गिवन है। R1 इज़ 2 ओम, R2 इज़ 3 ओम एंड R3 इज़ 6 ओम। और वोल्टेज जो कि बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है वो 6 वोल्ट है। देन फाइंड द फॉलोइंग, फिर हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनको किस मतलब के कम्बिनेशन में हमने इनको जोड़ा है रजिस्टर्स को। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन है और उसमें हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करनी है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस फाइंड करना है और द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। R1 गिवन है, R2 भी गिवन है, R3 भी और V भी गिवन है विच इज़ 6 वोल्ट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है RE। अब पैरेलल कम्बिनेशन में ना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है वो 1/RE होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल होता है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है। अब हम इन 2, 3 और 6 का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास 6 आ जाता है। फिर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आता है। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। 6 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। हम तीनों को ऐड करते हैं तो 6/6 आ जाता है। 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आता है। अब हमने RE फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो तीनों रेजिस्टर्स की इकट्ठी रेजिस्टेंस होती है। तो हम दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो R ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर बन के और 1 वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास ये 1 ओम आ जाता है। अब करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड करना है। तो V इज़ इक्वल टू IR, ये फार्मूला है। अब V इज़ इक्वल टू I1 R1 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास अब रेजिस्टेंस R1 है और करंट I1 हमने उसमें से फाइंड करना है, जो R1 में से गुजरने वाला करंट I1 है। अब V हमने V1 नहीं लिखा, जस्ट V लिखा है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में जितने भी आप रजिस्टर्स लगाएं तो उन सब का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो हमने V1 V2 नहीं लिखा है। तो हमने V फाइंड करना है तो उसके लिए सॉरी I1 फाइंड करना है। तो R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, V से ये डिवाइड हो जाएगा। हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो I1 हमारे पास आ जाता है 3 एम्पेयर। अब हमने I2 फाइंड करना है तो सेम फार्मूला है, V इज़ इक्वल टू I2 R2। तो I2 इज़ इक्वल टू V/R2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 2 एम्पेयर यहाँ पे। अब हमने वोल्टेज फाइंड करना है। वोल्टेज से पहले हम I3 फाइंड करते हैं, V इज़ इक्वल टू I3R। सेम फार्मूला है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट करें, 6/6 इज़ 1 एम्पेयर। तो I3 हमारे पास 1 एम्पेयर आ जाता है। नो वी हैव टू फाइंड टोटल करंट I ऑफ द I जो कि सर्किट में से गुजर रहा है। तो टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे, तीनों I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करके। तो ये हमारे पास टोटल करंट आ जाता है जो कि 6 एम्पेयर यहाँ पे आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है। वोल्टेज हमारे पास है सेम।